हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज हम करेंगे जीडीपी एंड जीएनपी। तो बेसिक से समझेंगे कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। इस टॉपिक में बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, तो आज आपकी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीडीपी से। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। इसमें जो ग्रोस है, इसका मतलब होता है कि टोटल, यानी कि टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल का मतलब हो गया कुल, यानी कि कुल घरेलू उत्पाद। इसमें जो घरेलू है, यही हमारा मेन कीवर्ड है। यानी कि घरेलू उत्पाद कौन सा हो गया? जो भारत की बाउंड्री के अंदर उत्पन्न किया जाए, वो क्या होगा? हमारा घरेलू उत्पाद होगा। सपोज ये है हमारा प्यारा भारत। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है। तो ये हमारा है भारत। इसके अंदर जो भी वस्तु और सेवा, जो भी वस्तु और सेवा उत्पन्न की जाएगी, वो क्या होगी? हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस बाउंड्री के साथ साथ यहाँ हमारा क्या है? समुंदर है। और समुंदर के अंदर भी अगर हम उत्पन्न करें, कितनी दूरी तक है? 12 नॉटिकल मील। क्या? 12 नॉटिकल माइल्स तक है। अगर हम कोई उत्पादन करें तो वो किस में शामिल होगा? वो शामिल होगा हमारे जीडीपी में। अब बात आती है कि वस्तु क्या होती है। वस्तु यानी अगर हम पैसे देते हैं और हमें उसके बदले में कोई भी प्रोडक्ट दिया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी वस्तु कहलाती है। दूसरा आता है सेवा। अब ये सेवा क्या है? सेवा है कि अगर हमने पैसा दिया और उसके बदले हमें कोई वस्तु न देकर कोई सेवा प्रदान की गई। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक लाइब्रेरी का एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे चोपटा की नंबर 1 लाइब्रेरी है आर के लाइब्रेरी। आर के लाइब्रेरी। अगर आप गए, सुबह बैग उठाया और आर के लाइब्रेरी में गए, जाकर आपने क्या दिया? जो वहाँ के ओनर है जोशी साहब, उनको आपने क्या दे दी? फीस दे दी। क्या दे दी? फीस दे दी। और उन्होंने आपको फीस के बदले क्या दिया? उन्होंने आपको फीस के बदले कुछ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि जाइए और 10 नंबर सीट पर बैठ जाइए। किस पर? 10 नंबर सीट पर बैठ जाइए। आप गए, 10 नंबर सीट पर बैठे और आपने देखा कि वहाँ पर क्या है? साइलेंट, बिल्कुल शांत माहौल है। तो आप वहाँ पूरा दिन बैठे और आपने अपनी पढ़ाई की। अगले दिन ठीक वैसे ही आप आए, पढ़ाई की, और इसी तरह से आप वहाँ आते गए, पढ़ते गए और आपने नौकरी प्राप्त कर ली। तो आपको आर के लाइब्रेरी ने क्या दिया? क्या आपको नौकरी दी? नहीं। आर के लाइब्रेरी ने आपको क्या दी? आर के लाइब्रेरी ने आपको दी सेवा। सेवा कौन सी? वो सेवा जिसे पाकर आपने नौकरी प्राप्त की और बदले में आपने क्या दिया? फीस पे की। तो यानी कि सेवा क्या है? कि आपने पैसा दिया और उसके बदले आपको कोई वस्तु न देकर, वस्तु के बदले कोई उपयोग के लिए प्लेटफॉर्म दिया गया, तो वो क्या कहलाई? आपकी सेवा कहलाई। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। इसमें क्या होता है? हमारा सिर्फ वही प्रोडक्ट काउंट होता है जो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर उत्पन्न किया गया, चाहे वो वस्तु हो या वो सेवा हो। तो अगर बात करें कि मान लो हमारे देश के अंदर कंपनी है, कोई हमारी अपनी कंपनी, इंडिया की कंपनी है, जैसे टाटा की बात करता हूँ। एक टाटा कंपनी है और दूसरी एक विदेशी कंपनी ले लेता हूँ, कोई वीवो कंपनी है। ठीक है, मान लेता हूँ कि ये टाटा कंपनी 500 रुपये का प्रोडक्ट उत्पन्न करती है और ये जो वीवो कंपनी है, ये 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, यानी उत्पाद है, उसे उत्पन्न करती है। तो ये हो गई हमारे पास दो कंपनी। तो क्या इस कंपनी के साथ साथ ये कंपनी भी हमारी जीडीपी में शामिल होगी? तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि ये जो वीवो कंपनी है, ये कहाँ है? ये भारत में स्थापित की गई है। किसके द्वारा? विदेशी कंपनी वीवो। विदेशी कंपनी वीवो भारत में इस्टेब्लिश है और ये भारत में अपनी सेवा दे रही है और अपने प्रोडक्ट को बेच रही है। तो ये किस में काउंट होगी? ये काउंट होगी जीडीपी में। ठीक है, तो यानी कि अब 500 रुपये कमा रही है हमारी टाटा कंपनी, जो कि हमारे देश की कंपनी है, और प्लस में 100 रुपये कमा रही है कौन सी? वीवो कंपनी। तो दोनों मिलकर टोटल कितना कमा रही है? 600 रुपये। तो ये जो 600 रुपये है, ये क्या कहलाएगी? हमारी जीडीपी कहलाएगी। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो 100 रुपये है, जो विदेशी कंपनी वीवो हमारे देश में रहकर कमा रही है, तो क्या ये 100 रुपये वो हमें देकर अपना बैग उठाएगी और चली जाएगी? जी नहीं, वो ये 100 रुपये अपने साथ ले जाएगी। तो अब आप सोचोगे कि हमने इसे जीडीपी में क्यों शामिल किया? हमने इसे जीडीपी में इसलिए शामिल किया क्योंकि अगर ये विदेशी कंपनी वीवो हमारे देश में आएगी, तो इससे क्या होगा? हमारे देश के जो लोग हैं उनको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। और अगर हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा,
तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है यानी कि जो नेशनल इनकम है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी जीडीपी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमारा सीधा सीधा संबंध किससे है, जीडीपी से है। चाहे वो जीडीपी डायरेक्ट इंक्रीज हो या वो जीडीपी विदेशी कंपनी द्वारा दिए गए रोजगार से इंक्रीज हो। तो इसीलिए हमने जो विदेशी कंपनी भारत में अपना उत्पाद बना रही है और बेच रही है उसे किस में काउंट करेंगे, जीडीपी में। यानी टोटल हमारा जो टाटा कंपनी है वो 500 रुपये और वीवो कंपनी 100 रुपये है, तो इन दोनों का अगर टोटल मिलाएंगे तो 600 रुपये हमारा किस में काउंट होगा, जीडीपी में काउंट होगा। अब एक चीज़ हमारे पास है कि हमारे भारत के जो लोग विदेशों में रह रहे हैं और वहाँ से विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं, तो क्या वो जीडीपी में काउंट होंगे। मैं मान लेता हूँ कि कोई दो बंदे हैं, जैसे एक मैंने मान लिया कि अपना भाई संदीप बेनीवाल और दूसरा अपना भाई सिमर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि ये दोनों 80 रुपये कमा रहे हैं, तो क्या ये 80 रुपये हमारी जीडीपी में शामिल होगा, जी नहीं, ये 80 रुपये हमारी जीडीपी में शामिल नहीं होगा। क्योंकि जीडीपी का मतलब ही है कि घरेलू उत्पाद, यानी कि जो उत्पाद देश की सीमा के अंदर उत्पन्न किया गया है वही काउंट होगा किसमें, जीडीपी में। लेकिन ये क्या है, ये विदेशी मुद्रा है, यानी कि विदेशों से आया हुआ पैसा है। ये लोग पैसा तो भेज रहे हैं कहाँ पर, हमारे भारत में, यानी अपने घर पर, लेकिन वो काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं काउंट होगा, क्योंकि जीडीपी में हम सिर्फ अपने देश के अंदर उत्पन्न हुई वस्तु और सेवाओं को काउंट करते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। एक चीज़ इसमें होती है एनडीपी, क्या होती है, एनडीपी। जीडीपी का मतलब है टोटल प्रोडक्ट और एनडीपी का मतलब है नेट प्रोडक्ट, यानी कि क्या है इसकी फुल फॉर्म, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, मान लो हमने कोई कंपनी एस्टेब्लिश की, ठीक है, उससे हमने कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, तो उसके अंदर जो मशीन है, मान लेते हैं कि हमने कोई मशीन शुरू की और उसमें हमारी कोई ख़राबी आ गई या उसका कोई पार्ट टूट गया, तो उस पार्ट को ठीक करवाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, हमें पैसा देना पड़ेगा। तो जो पैसा या जो डिप्रिसिएशन हमें हुआ है या जो हानि हमें हुई है, वो हानि अगर हम जीडीपी में से माइनस कर दें, अगर जीडीपी में से माइनस कर दें क्या, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन या हानि या हास बोल सकते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यही हमारा क्या कहलाता है, एनडीपी। अगर जीडीपी में से माइनस कर दें डेप्रिसिएशन तो हमारे पास क्या आएगा, एनडीपी आएगा। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि एनडीपी बराबर क्या होता है, तो एनडीपी होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे, और आगे हम करेंगे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जीएनपी। ग्रोस का मतलब वही है टोटल, सकल यानी कि कुल, तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद। कुल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी क्या होता है, राष्ट्र पर हमें कंसंट्रेट करना है, यही हमारा की पॉइंट है कि राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब क्या है कि भारत के लोगों की, भारत के लोगों द्वारा उत्पन्न किया गया टोटल उत्पाद, वस्तु या सेवा क्या कहलाएगी, हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। चाहे वो लोग भारत में रह रहे हों या भारत से बाहर रह रहे हों, उनके द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पाद क्या कहलाएगा, हमारा जीएनपी कहलाएगा। जैसे मान लो कि हमारे कुछ लोग विदेशों में हैं, जैसे संदीप बेनीवाल और सिमर है, वो क्या है, विदेशों में है, तो वो अपना पैसा भारत में भेजेंगे, तो वो किस में काउंट होगा, वो काउंट होगा जीएनपी में, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में। साथ साथ भारत के अंदर जो सेवाएं भारत की कंपनी या भारत के लोग उत्पन्न कर रहे हैं वो भी किस में शामिल होगा, जीएनपी में। राष्ट्रीय उत्पाद है तो इसमें भारत के अलावा और कोई भी कंपनी शामिल नहीं होगी। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि टाटा कंपनी 500 रुपये कमा रही थी और वीवो कंपनी 100 रुपये कमा रही थी, लेकिन जब हम बात करें जीएनपी की तो इस वीवो कंपनी को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये विदेशी कंपनी है और राष्ट्रीय उत्पाद में हम केवल अपने राष्ट्र द्वारा उत्पन्न की गई सेवाओं को ही काउंट करते हैं। तो हमारा जीएनपी क्या आ जाएगा, हमारा जीएनपी आ जाएगा जीडीपी माइनस आ जाएगा हमारा एक्स और प्लस हमारा आ जाएगा वाई। इसमें जो हमारा एक्स है ये है हमारा वीवो कंपनी,
जो कि हमारी जीडीपी में शामिल थी लेकिन जीएनपी में शामिल नहीं है, तो जीडीपी में से माइनस कर देंगे। और इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा क्या शामिल है, एक्स्ट्रा शामिल है विदेशी आय, यानी कि जो वाई है वो क्या है, हमारी विदेशी आय है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ये जो हमारा टोटल एक्स और 2 वाई है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं NIFA। क्या कहते हैं, NIFA, यानी नेट इनकम फ्रॉम अबोर्ड। नेट इनकम फ्रॉम अबोर्ड यानी विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। क्या कहते हैं, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। एक्स प्लस वाई यानी कि जो हमारी वीवो कंपनी है जिसे हमने माइनस किया है, और जो विदेशी आय जिसे हमने ऐड किया है, इन दोनों को मिलाकर क्या होगी, हमारी शुद्ध विदेशी आय होगी। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हम हमारी जीएनपी को काउंट करेंगे तो कितनी आएगी, हमारी जीएनपी में हमारा वीवो काउंट नहीं होता, लेकिन हमारी जो टाटा कंपनी है वो काउंट होगी, तो 500 ऐड कर देंगे। और इसमें दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारी विदेशी आय काउंट होगी, जो हमने मानी थी, कितनी थी, 80 रुपये थी, तो इसमें हम 80 ऐड कर देंगे, तो हमारी जीएनपी कितनी आ जाएगी, 580 आ जाएगी। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। हमने जीडीपी काउंट की थी, तो हमारी जीडीपी आई थी कितनी, जीडीपी हमारी आई थी 600 रुपये, लेकिन हमारी जीएनपी कितनी आई है, 580 रुपये। अब एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीडीपी और जीएनपी बराबर कब हो सकते हैं। तो जीडीपी और जीएनपी बराबर कब हो सकते हैं, इसके लिए पहली कंडीशन है कि अगर बंद अर्थव्यवस्था हो। क्या हो, बंद अर्थव्यवस्था हो। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि ना तो भारत में आयात हो और ना ही भारत से निर्यात हो। इस कंडीशन में हमारी जो जीडीपी है वो किसके बराबर हो जाएगी, जीएनपी के। देखिए कैसे, हमारी जीडीपी हमने निकाली थी और उसमें से हम जीएनपी निकालते टाइम क्या माइनस कर रहे थे, हम माइनस कर रहे थे एक्स और प्लस कर रहे थे वाई, और ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी विदेशी इनकम थी। अगर हमारे देश में ना ही आयात हो रहा है और ना ही निर्यात, तो ना हमारे पास एक्स होगा और ना ही हमारे पास वाई होगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ जीडीपी। और हमारा जीडीपी किसके बराबर हो जाएगा, जीएनपी के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जैसे वीवो हमारे देश में 100 रुपये का उत्पादन कर रही है और विदेश में जो हमारे भाई बंधु हैं वो 80 रुपये कमा रहे हैं। अगर वो अपना उत्पादन बढ़ा दें या अपनी इनकम बढ़ा लें, अगर वो 80 की बजाय 100 रुपये कमाने लगें, तो वीवो के बराबर आ जाएंगे, और इस कंडीशन में हमारा जीडीपी बराबर हो जाएगा किसके, जीएनपी के। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। दूसरी इसमें एक टर्म होती है, वो क्या होती है, एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। वो किसके बराबर होती है, वो होती है हमारी जीएनपी में से अगर हम डेप्रीसिएशन को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एनएनपी आ जाएगी। जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि एनएनपी किसके बराबर होती है, तो हमारी एनएनपी बराबर होती है जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन या मूल्यह्रास के। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म पर, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फैक्टर कॉस्ट। क्या आता है, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट होती है किसी सामान को बनाने में जो मूल लागत होती है, वही हमारा क्या कहलाता है, फैक्टर कॉस्ट, यानी कि साधन लागत कहलाती है। दूसरा आता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है, अगर हम फैक्टर कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दें, क्या कर दें, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दें, और सब्सिडी को क्या कर दें, सब्सिडी को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आता है, मार्क प्राइस आता है या मार्केट प्राइस आता है। क्या होता है कि अगर हम कोई वस्तु को उत्पन्न करते हैं या उत्पाद हम निर्माण करते हैं, तो उसे जब मार्केट में उतारा जाता है तो उसके ऊपर क्या लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स के साथ साथ हम सब्सिडी भी दी जाती है,
तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दें और सब्सिडी को अगर माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा मार्केट प्राइस या बाज़ार मूल्य आ जाएगा। जैसे अगर मान लें कि किसी चीज़ को बनाने के लिए हमारा 10 रुपये खर्चा हुआ और 2 रुपये हमें इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में देने पड़े और 1 रुपये उस पर क्या लग गई, सब्सिडी लग गई, तो टोटल कितना हो गया, 10 और 2 12, 12 में से एक जाएगा तो 11, ये 11 रुपये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा MP या मार्केट प्राइस बाज़ार मूल्य। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं GDP मार्क प्राइस पर कैसे निकालते हैं और उसे NNP में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक चीज़ है इसमें, जो इनडायरेक्ट टैक्स और जो सब्सिडी है इन दोनों को हम कहते हैं NIT। क्या कहते हैं, NIT, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, NIT, यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को मिलाकर कहते हैं NIT। तो चलिए देखते हैं आगे देखते हैं। अगर हमें GDP दिया हो और मार्केट प्राइस पर दिया हो यानी कि MC, तो उसमें से अगर हमें NIT माइनस कर दें, यानी कि उसमें से हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा GDP किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर। क्योंकि हमारा मार्क प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस में NIT होता है। अगर हमने मार्क प्राइस में से NIT निकाल दिया यानी कि माइनस कर दिया तो हमारा आ जाएगा GDP फैक्टर कॉस्ट। और इसमें अगर हम ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, NIFA ऐड कर दें, यानी कि नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें, तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है GNP और फैक्टर कॉस्ट एज इट इज़। हमने पीछे देखा था कि हमारा GDP में अगर हमें विदेशी शुद्ध मुद्रा अगर ऐड कर दें तो हमारा क्या बनता है, GNP बनता है। अगर इस GNP में से माइनस कर दें, क्या डेप्रीसिएशन माइनस कर दें, तो हमने पीछे किया था, हमारा क्या बनेगा, NNP बनेगा, फैक्टर कॉस्ट। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। सॉरी, एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि अगर GDP में से NIT अगर माइनस कर दें तो क्या आएगा, अगर GDP फैक्टर कॉस्ट में से NIFA ऐड कर दें तो क्या आएगा, और GNP में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दें तो क्या आएगा। इसे आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे NNP में अगर डेप्रीसिएशन को ऐड कर दें तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा GNP। क्या आ जाएगा, GNP आ जाएगा। अगर इस GNP में हम टैक्स को ऐड कर दें यानी NIT को ऐड कर दें तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा GNP मार्केट प्राइस। क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में अगर टैक्सेस ऐड कर दें तो क्या बनता है, मार्केट प्राइस। अगर इसमें से माइनस कर दें NIFA यानी कि नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर माइनस कर दें तो हमारा क्या बन जाता है, वापिस से GDP बन जाता है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।